बीजेपी पर सियासत। दरअसल उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोक दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर ही माल्यार्पण किया। उनके समर्थक जेपी की प्रतिमा से लेकर अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने माल्यार्पण किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने के ऐलान के बाद पुलिस ने उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी, साथ ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया, जिसके बाद से ही भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। वे पार्टी मुखिया को जेपीएनआईसी जाने और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने का विरोध कर रहे थे। इधर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विरोध जताया। उन्होंने लिखा है, भाजपाई लोग हो या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इसको लेकर के अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते थे। इसके लिए वो जेपीएनआईसी जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बीती रात से ही जेपीएनआईसी के पास अखिलेश यादव के जाने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई। 3 सेड के बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए गए। इससे पहले जो तस्वीरें पिछले साल देखने को मिली थी, उस दौरान देखने को मिला था कि गेट को चढ़कर पार किया था अखिलेश यादव ने, और उसके बाद से वो अंदर जाकर के जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दिए थे, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी। लेकिन इस बार जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार ने वहां बड़े बड़े टिन शेड लगा दिए ताकि उसे जंप करके, कूद करके दूसरी तरफ जाया न जा सके। पिछले साल के मुकाबले इस बार दिए गए थे। लेकिन वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो तो सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते थे, त्योहार के दिन वो सियासत नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सड़क पर बिठा दिया है। नवरात्रि का दिन है, इसके बावजूद भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर त्योहार मनाने नहीं दिया जा रहा। तो समर्थकों ने यहां जमकर नारेबाजी की और सड़कों पर उतर गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और लखनऊ में सियासी अखाड़ा देखने को मिला, जहां जेपी जयंती के नाम पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की समाजवादी पार्टी समर्थक रहे नीतीश कुमार को मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, पुष्पांजलि अर्पित करनी होती है तो कोई खास जगह नहीं होनी चाहिए। आप तस्वीरें कहीं पर लगा करके आप उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। एक खास जगह जाने के लिए इतना हंगामा, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। यही सवाल उल्टा हो सकता है कि आखिर उसी जगह पर जाने में प्रतिबंधित क्यों? ऐसी क्या बात है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार छुपा रही है और डरी हुई है, घबराई हुई है कि जयप्रकाश जी के अनुयायी उनकी जयंती के अवसर पर उन पर माल्यार्पण करें, पुष्पांजलि करें। इस बात में घबराहट क्यों, रुकावट क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल में ये बात भी उठती है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर लगभग 8 साल की योगी सरकार और 10 साल की मोदी सरकार, नगर निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये सारे डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, 5 इंजन आपस में टकरा क्यों रहे हैं? क्यों आखिर जेपीएनआईसी इतने सालों में पूरा नहीं हो पा रहा है? इसका दोषी कौन? और जनता के नाम पर समर्पित समाजवादियों ने जो इतना वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाया, जिसमें आपातकाल स्थिति में हेलीकॉप्टर उतर सकता है,
कन्वेंशन सेंटर है वर्ल्ड क्लास लेवल का, उसके अंदर इंडोर स्टेडियम्स हैं, उसके अंदर समाजवादियों का पूरा एक संपूर्ण दर्शन है कि समाजवाद को समझ सके, जयप्रकाश नारायण जी को समझ सके। आखिर इतने बड़े सेंटर पे पाबंदी क्यों? इस समाजवादी विचारधारा को रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कर रही है? देखिए, इस पाबंदी को लेकर के भी सरकार ने जवाब दिया था, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उनका पहले रुख कर लेते हैं और उनसे इस पर उनका जवाब सुन लेते हैं, उनकी पार्टी का रुख सुन लेते हैं। एक जगह जेपीआईएनसी, जहां पर आप पूर्व मुख्यमंत्री जैसे प्रतिष्ठित और वो जो है वो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उनके नेता को आप पुष्पांजलि अर्पित करने से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, जबकि आप थोड़ी सी सुरक्षा देकर पुष्पांजलि के लिए भेज सकते थे? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ने उसी दिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जेपी जी को दी थी जब इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था, जिनको निपटाने में जयप्रकाश नारायण जी का पूरा जीवन लगा है। और ये जो जगह है जिसकी बात कर रहे हैं वो इनके काले कारनामों का स्मारक बनाया है इन्होंने, क्योंकि कैसे 250 करोड़ के प्रोजेक्ट को इन्होंने 900 करोड़ पहुंचाया है। वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है और क्राइम जहां होता है, जहां आपराधिक घटना घटती, उस जगह को सील कर दिया जाता है और उसके जब तक की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, किसी भी अनौपचारिक या अनाधिकृत व्यक्ति के जाने पे वहां पाबंदी होती है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का, कोई नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको इस चीज की सूचना थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पे, उनकी फोटो पे अपने कार्यालय में कार्यक्रम किया था, वहां इन्होंने उन पे फूल माला चढ़ाई थी। लेकिन इनको क्योंकि राजनीति करनी है, अब इनके पास मुद्दा कोई रहा नहीं है। 10 साल से जो सत्ता में बाहर है, तो वो जो तड़प उठ रही है इनकी सत्ता में आने के लिए, एक जो इनके आपराधिक घटना जहां इन्होंने घटित करी है, उसकी इंक्वायरी को रोकने की कोशिश की जा रही है। और राइट इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो रेलवे मंत्रालय के अंडर में है, वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी किस किस तरह की अनियमितताएं घटी थी और कैसे कैसे इस कार्यक्रम को इन्होंने अंजाम दिया था। और 2.5 करोड़ रुपया जो इसको काम करने को जिसको टेंडर दिया गया था, उसका 2.5 करोड़ रुपया भी जब्त कर लिया गया है। ये पूरा एरिया सील किया गया है। और शरद त्रिवेदी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा यहां पर एक सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके बातों में और आपके प्राधिकरण के बातों में इतना अंतर क्यों है? आपका प्राधिकरण कहता है कि अखिलेश यादव को इसलिए नहीं जाने देते हैं कि वहां पर बिच्छू है, सांप है, उनसे अखिलेश यादव को खतरा है। आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है, 2017 से आपकी सरकार है, आपने जांच अब तक क्यों नहीं कराया? इन दो सवालों का जवाब दीजिए। जिस तरह का कलाकारी इनकी है समाजवादी पार्टी की, और जिस तरह का इन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, इतना आसान काम नहीं है। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, पेशेवर अपराधी हैं, जिनको पकड़ना, उनको फांसना बहुत मुश्किल काम है। तो ये इंक्वायरी कितनी जघन्य है और किस तरह का अपराध किया गया है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये देश श्रद्धांजलि किसी को देने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या है कि इनको जो क्राइम सीन है उसमें इंटरफियर करना है कि जो वहाँ पे सबूत है उनको मिटाया जा सके, इंक्वायरी ना हो सके, ये इसके लिए कर रहे हैं श्रद्धांजलि। इनसे कितना ही जयप्रकाश नारायण जी के कार्यकलापों को ये मानते हैं, कि किस तरह के उनके नेतृत्व को ये मानते हैं, वो तो मुझसे बेहतर आपको पता है। लेकिन यहाँ इनको एक तमाशा करना है, एक उत्तर प्रदेश में जो शांति का माहौल है उसको भंग करना है और अपनी राजनीति चमकानी है। इसके अलावा अपनी राजनीति है और जयंती को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। बहुत शुक्रिया शरद त्रिवेदी जी और यश भारती जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए।